महाभारत के महान योद्धा भीम का जीवन बल, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा की अनुपम गाथा है। वे पांडवों में दूसरे भाई थे और जन्म से ही असाधारण शक्ति के स्वामी थे। उनकी माता कुंती को ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से देवताओं का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उन्होंने वायुदेव का आह्वान कर एक पुत्र की प्राप्ति की। यही पुत्र आगे चलकर भीम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीम बचपन से ही अद्वितीय बलशाली थे। वे अपने भाइयों के साथ खेलते हुए अनायास ही उनकी पीठ पर बैठ जाया करते थे और कभी कभी उन्हें उठाकर भी घूमते थे। उनकी शक्ति को देखकर कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, उनसे ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन को यह भय था कि यदि भीम जीवित रहा तो वह पांडवों की रक्षा करेगा और सिंहासन पर उनका अधिकार होगा। इस कारण दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को मारने का षड्यंत्र रच दिया। एक दिन खेल खेल में दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया, लेकिन वहां नागों ने उनकी रक्षा की। नागराज ने उन्हें अपने विष से अमृत प्रदान किया, जिससे भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। जब वे गंगा से बाहर निकले तो पहले से अधिक बलशाली हो चुके थे। जब पांडवों को लाक्षागृह से बचकर जंगलों में भटकना पड़ा, तब उनका सामना राक्षस हिडिम से हुआ। हिडिम की बहन हिडिंबा भीम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम ने पहले उसे अस्वीकार किया, लेकिन कुंती के आग्रह पर उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। इस विवाह से उनका पुत्र घटोत्कच जन्मा, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर उनका हाथ जीता, लेकिन जब द्रौपदी पांडवों के घर आईं और माता कुंती ने अनजाने में उन्हें 5 भाइयों में बांटने की बात कह दी, तो सभी पांडवों ने मिलकर द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब पांडव वनवास में थे, तब राजा विराट के दरबार में भीम बलभद्र नाम से एक रसोइये का कार्य कर रहे थे। वहीं पर किचक नामक मंत्री ने द्रौपदी का अपमान किया। यह भीम के लिए असहनीय था। उन्होंने रात के अंधेरे में किचक को बुलाकर उसे भयंकर मृत्यु दी। महाभारत युद्ध में भीम ने असंख्य योद्धाओं का वध किया। उन्होंने अपने प्रतिशोध को पूरा करते हुए दुशासन का संहार किया और उसकी छाती का रक्त पीकर द्रौपदी के केशों का अपमान धोया। युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दुर्योधन की जंघाएं वज्र के समान कठोर थीं और उसे पराजित करना कठिन था। श्री कृष्ण ने इशारे में भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे। इस प्रकार भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जिससे वह धराशायी हो गया। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने राजपाट त्याग कर स्वर्गारोहण की यात्रा की, तो भीम सबसे अंत में गिर पड़े। वे अपनी शक्ति और भोजन प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे और उनके पतन का कारण यही बताया गया कि वे अत्यधिक भौतिक सुखों से जुड़े रहे। भीम का जीवन केवल बाहुबल का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो धर्म और कर्तव्य की मिसाल भी थे। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने भाइयों और धर्म का साथ दिया और अन्याय के विरुद्ध सदैव खड़े रहे। उनकी गाथा युगों युगों तक याद की जाएगी।